लोग मतलब ध्यान दिए हैं। बाकी हमारे जितने भी किसान हैं, जितने लोग धरने पे, चाहे वो दिल्ली में बैठे हों, बाकी तो हमको नहीं लगता कहीं और धरने पे किसान बैठा हो। अब वो उन लोगों को गुमराह करके लाया गया है या किस रीजन से, क्योंकि जो समय चल रहा है, जो रियल में किसान हैं वो बिल्कुल कहीं भी रोड पे बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये तस्वीरें मनोज जी दिखाती हैं कि एक दो नहीं या लाखों किसान हैं, तो इतने किसानों को तो एक साथ हम बरगला नहीं सकते हैं, या इतने किसानों की भीड़ तो हम एक साथ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन किसानों को अपने साथी किसानों या अपने संगठन के नेताओं पर भरोसा है, तभी तो वो इस बात पे अड़े हैं कि इन कानूनों को वापस लो। बिल्कुल आप सही करें। जिस प्रकार से अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टियां हों, मैं भारतीय जनता पार्टी की अब अगर कोई मैन्युफैक्चर जारी होता है, किसी प्रकार से कोई सूचना दिया जाता है, हर जिले में चक्का जाम हो चाहे जो, सारी चीजें लागू हो जाती हैं, क्योंकि इनके संगठन हर जगह हैं। हम कहते हैं कि हमारे 21 जो भी पार्टियां हैं या किसानों के कई संगठन हैं, सारे लोगों के, कहीं मान लिया उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन मान लिया हावी है, कहीं पे कोई और के मतलब संगठन हावी है, तो मिला जुला के सारे संगठन हावी हैं, और हर कोई ना कोई जो भी अगर चलने वाला है वो किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार संगठन के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ घोषणा किया तो लोग अपना पहुंच गए। जिस प्रकार से अभी आप देखिए यहाँ आप अपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस सारे लोग मिलकर देखिए धरने पे लगे हुए हैं। वहां पे क्या किसान, एक भी किसान आप अपने किसी भी न्यूज में देख लीजिए, कहीं भी एक किसान आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही टोपी दिखाई देगी अपने अपने पार्टियों की लेकर लोग उस धरने पे बैठे हुए हैं। तो इस नाते हम कहेंगे कि इसमें इसको अगर हम किसान के रूप में लेते हैं तो हम इसको नहीं मानते कि मतलब किसान आपके, अगर किसान ऐसा होता तो किसान बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी जी की, चाहे उसके बाद भी देखिए कई बार ऐसे नोटबंदी में भी लोगों ने कहा था कि बहुत दिक्कत होती है, सारे लोग रोड पे आ गए थे सारी पार्टियां, लेकिन फिर भी देखिए चुनाव हुआ, हमने जो अच्छा रिजल्ट हमको मिला। तो किसान और व्यापारी ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी, आज भी खड़े हैं, पीछे तब भी खड़े थे, क्योंकि इनको तो, लेकिन अगली बात अब जिन संगठनों की अपनी मान लिया भाई मजबूरी है, जिससे मान लिया कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी बिचौलियों की इसमें बात आती है, तो बिचौलिया क्या है, आज ही ले इनको आगे का दिखाई दे रहा है कि आज अगर मान लिया हम ये नहीं रोक पाते हैं तो आगे जाके जो है हमारे लिए दिक्कत होगी। हमारे आप मानते हैं ये बिल पूरी तरह से किसानों के फायदे में है, किसानों के लिए संजीवनी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम इसी बात से हमारे साथ सवित मलिक जी जुड़े हुए हैं। सवित जी क्या कहेंगे इस पे? मनोज जी का साफ कहना है कि ये बिल किसानों के लिए संजीवनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया, उन्होंने भी तो लगातार इसी बात को समझाने की कोशिश की कि ये बिल किसानों के हक में लाया गया है। हालांकि जिस तरह का गतिरोध बना हुआ था, सरकार संशोधन के लिए भी तमाम तरीके से तैयार थी। अब किस प्रकार का गतिरोध है आपके हिसाब से? नहीं अच्छा है तो फिर सरकार इसमें बदलाव के लिए क्यों कह रही है? वो कह रही है कि हम इतने मुद्दों को बदलाव कर देंगे। ऐसा नहीं है, इस बिल में तमाम खामियां हैं और वो सरकार को भी पता है। और इतना ही अच्छा बिल था तो इसको आपातकाल जैसी स्थिति में, जब पूरा देश कोरोना काल से गुजर रहा था, रात के अंधेरे में अध्यादेश से लाने की क्या जरूरत थी? मनोज जी, आप लोगों को इसको आराम से लाते, खुले मन से लाते, किसानों से, कृषि विशेषज्ञों से और विपक्ष से भी इसकी चर्चा करके जब आपको लाना चाहिए था। इसमें तो आपकी वाहवाही होती, आप इसको चोर दरवाजे से क्यों ला रहे हो? देखो, इस बिल में तमाम ऐसी कमियां हैं जिनको आज मनोज जी कह रहे हैं ये बिल भारत की 80% जनता को प्रभावित कर रहा है। मैं मीडिया का और तमाम पार्टियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों को भी अब ये धीरे धीरे समझ में